फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब आपका लास्ट एग्जाम बचा है अकाउंट्स का, और इसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, यस आप ही लोगों को बोल रहे हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए पहली बार माथुर सर लेकर आया है गुरु दक्षिणा बैच, यानी 501 रुपया में आप जहां पर हैं वहीं से लाइव पढ़ सकेंगे, यानी ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। मींस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा सिर्फ 501 रुपया में। आप बोलेंगे सर 501 रुपया क्या एक महीने का? नहीं, एक महीने का नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो अभी 12 देकर आए हैं, अभी रिजल्ट नहीं निकला है, बट आप भी अपना सीट को बुक कर सकते हैं 501 रुपया में। और सेकंड सेमेस्टर के लिए तो ये ओपन हो चुका है, काफी लोग इनरोलमेंट ले चुके हैं। आप बोलेंगे सर इसमें है क्या, पूरा बताइए ना। तो देखो 501 रुपया में, अच्छे से सुनना, फुल सेमेस्टर का फीस है 501 रुपया। बोलेंगे सर पूरा सब्जेक्ट का? नहीं रे बाबा, पूरा सब्जेक्ट का नहीं, ये एक सब्जेक्ट के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, ये फुल सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर का 6 महीने का, मतलब जितना दिन में खत्म होगा, वैसे 6 महीने का सेमेस्टर तो इस बार होगा ही नहीं आपका, यानी फुल सेमेस्टर का फीस है सारे सब्जेक्ट का। आप लोग सर सेकेंड सेमेस्टर में जितना सब्जेक्ट है पूरा एक सेमेस्टर का फीस 501। यस, अच्छा से आप समझ गए, इसीलिए इस बैच का नाम दिया गया है गुरु दक्षिणा बैच। 501 रुपया दीजिए और पूरा का पूरा सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट कर लीजिए। अब आ गया समझ में। अब आइए बात कर रहे हैं अकाउंट का। कल फ्राइडे 6:15 से लाइव क्लास करेंगे। टॉपिक होगा फाइनल अकाउंट, जो कि आपके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कल एक एक एडजस्टमेंट को आपको 1 घंटा के अंदर करा देंगे, इसलिए खुद एंड अपने फ्रेंड के साथ जितना जल्दी होगा 6:15 में पक्का जुड़ जाइएगा। अकाउंट का मेगा रिवीजन होगा। अब रह गया बात, काफी लोगों का बोलना है कि सर सजेशंस कब देंगे, तो वैसे बता दे रहे हैं माथुर सर क्लासेस का सजेशंस से अच्छा सजेशंस किसी का नहीं होता है। लोग भर भर के देते हैं, हम सिलेक्टेड देते हैं, आज से नहीं पिछले 32-33 ईयर से। इसीलिए आपका सजेशंस अकाउंट्स का पहले मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। 5 नंबर का 3 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का 3 क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, और इसके लिए 5, इसके लिए 5 और इसके लिए 3 क्वेश्चन होंगे, यानी आपका चॉइस रहेगा। तो नेक्स्ट चॉइस आप बोलेंगे सर थ्योरी आएगा? हाँ आएगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आएगा, क्योंकि बहुत ही कम चैप्टर आपका है। तो नो डाउट कल इंतजार रहेगा 6:15 में आपका। और गुरु दक्षिणा के बैच में के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। सजेशंस अब आपको दिख रहा होगा। वेलकम टू माथुर सर क्लासेस। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपको इंतजार है कि एक एक करके माथुर सर अपना सजेशंस दे दे। आज अब एक एक वीडियो में एक एक सजेशंस रहेगा, कोई पार्ट नहीं रहेगा। आज सबसे पहले हम सजेशंस दे रहे हैं फिनेंशियल अकाउंट का। सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए आपका मार्क्स का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो 5 नंबर का 3 क्वेश्चंस आएगा, बट 5 दिया रहेगा, उसमें से 3 करना है। 10 नंबर का 3 क्वेश्चंस आएगा, बट आपको दिया रहेगा 5, उसमें से 3 को ही करना है। और 15 नंबर का 2 क्वेश्चंस करना है, दिया रहेगा 3, मतलब चॉइस सभी में भर भर के चॉइस है। और क्या चाहिए यार, 25 नंबर तो आपको कॉलेज वाला देगा। तो अब आपको पता चल गया कि आपको क्वेश्चंस करने हैं 8, बट भाई चैप्टर तो 8 है नहीं। तो फिर सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि अगर चैप्टर कम है बट क्वेश्चन इज 8, देन हाउ कैन द क्वेश्चंस विल कम। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, पहले हम आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर्स है। पहला चैप्टर इंट्रो है, इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स ओनली थ्योरी, नो प्रैक्टिकल। तो यहां से थ्योरी आएंगे। चैप्टर नंबर 2 अगेन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दैट मीन्स लिफो फीफो एवरेज वेटेड। डिप्रिसिएशन अगेन प्रैक्टिकल। प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट अगेन प्रैक्टिकल। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस वन इज ऑल्सो प्रैक्टिकल। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो भाई यहां पर काफी कुछ है जो ये आप देख रहे हैं ना। 5 नंबर का जो 3 क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक डिप्रिसिएशन दे सकता है, रेक्टिफिकेशन दे सकता है, इन्वेंट्री दे सकता है।
तो चैप्टर 2 यहां से आ जाएगा। अब 10 क्वेश्चंस का 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस, फिर बहुत ही डिफिकल्ट है यार। क्यों? फाइनल अकाउंट, नॉन प्रॉफिट एंड सेल बैलेंसिंग, ये जो 15 नंबर का आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चंस आएगा, वो 2 क्वेश्चंस में पक्का आप जान लो एक फाइनल अकाउंट रहेगा, एक नॉन प्रॉफिट रहेगा। तो ये जो है वो 15 नंबर में चले गए, तो बहुत ही नाइंसाफी है भाई। 3 क्वेश्चन चाहिए बट चैप्टर इज रिमेनिंग ओनली 1। तो अगेन हाउ कैन इट पॉसिबल? थ्योरी भर भर के आएगा। तो हम आपको थ्योरी का सजेशंस भी दे रहे हैं, क्योंकि थ्योरी तो आना ही है। ओल्ड सिलेबस अलग था, न्यू सिलेबस अलग है। न्यू सिलेबस में चैप्टर्स कम है, सो विदाउट थ्योरी टोटल क्वेश्चंस हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। तो एक एक करके हम आपको थ्योरी का लिखा रहे हैं। अभी तक मैं देख रहा हूं आप लाइक नहीं किए यार, लाइक करो, इससे मोटिवेशन मिलता है माथुर सर को। एंड आप भी देख रहे होंगे कि सेमेस्टर 1 के लोग पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वीडियो ही नहीं देख रहे हैं, रीच ही नहीं है ना व्यू है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में बटन है ना सब्सक्राइब का, पैसा थोड़ी ना लगता है, लगा दो उसको, ताकि हमारा कोई भी नया नया वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरी, फटाफट लिखते जाइएगा। तो जैसा कि हम आपको बोल रहे थे कि थ्योरी में क्या क्या आएगा, थ्योरी तो बहुत आएगा, ग्रुप ए पूरा थ्योरी से रहेगा। अब देखिए बात ऐसा है, अपने अपने यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ बात भी होता है। पहले पूरा आपको बता दिया कि क्या क्या आएगा, सिलेबस दे दिया, बस बाद में पता चल रहा है कि कंसाइनमेंट भी आएगा, बाद में पता चल रहा है इंश्योरेंस क्लेम भी आएगा, जो कि कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ाया ही नहीं, बस पता चल रहा है कि ये सब आएगा। देखो यार, अब आपको पास एक रास्ते हैं। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी जहां पर आपने एडमिशन लिया है वहां पर आप फंस गए हैं, अच्छे से सुनिएगा, तो आपके पास एक रास्ते हैं। आप जो नंबर दिख रहा है ना, उस पर अभी का अभी कॉल कीजिए, विदाउट वेस्टिंग योर ईयर। आपका जो ईयर एडमिशन लिए हैं वो आपका 23 है, तो 23 से ही आपका हम लोग दूसरे यूनिवर्सिटी में, जहां टाइम से सब कुछ होता है, कोई सिलेबस बदलाव नहीं होता है, और आराम से आप पास कर पाएंगे, आराम से अच्छा नंबर आएगा, 70-75% नंबर आएगा, जहां फ्यूचर में आप कुछ भी कर सकेंगे। तो अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहां का ना कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, ना कुछ सिस्टम है, ना कुछ डिसिप्लिन है, तो भाई नंबर पे कॉल कर लो, अपना ईयर सेव करो, अपना फ्यूचर को ब्राइट करो, अच्छा नंबर लेके आओ। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो यूनिवर्सिटी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया, वहां पर 4 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है, मतलब 4 साल में आप बीकॉम करेंगे, BA करेंगे, BSc करेंगे। बट बहुत सारे इंडिया में गूगल करके देखो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया है, वहां पर 3 साल में ही आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर उसका वैल्यू रहेगा? कुछ इलिटरेट टीचर बोलते हैं, इलिटरेट टीचर बोलते हैं कि 3 साल का कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई, जिस समय जहां पर जो चीज चल रहा है, अगर आप उस समय अगर कर लिए तो उसका वैल्यू वही रहेगा। अभी अगर कोई बोलेगा आपका 3 साल का ग्रेजुएशन का वैल्यू बेकार हो गया, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। इसीलिए ये सब पर ध्यान मत दो, इस नंबर पे कॉल करो, आपका 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा, एंड विदाउट एनी टेंशन। तो लाओ, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग साइकिल and accounting equation? Second one is what is meant by money measurement concept? Define deferred revenue expenditure. This one is very very important. Short note, what is sectional balancing system? Users of accounting information. भाई वो कौन कौन से हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, यहां यूजर बोला है। कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू का एग्जांपल्स देना है, एवरेज क्लोज क्या है ये आपको लिखना है। बट अगेन दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांटेज ऑफ, भाई सेल्फ बैलेंसिंग जो हम लोग बनाते हैं उसका एडवांटेज क्या है, क्यों बनाते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भाई
ये दो और ये दो तो पहले कम से कम कर ही लेना, और ये यूजर वाला जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ 7 नंबर, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम 4 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वही लिफो फीफो एवरेज वेटेड वाला बात है। डिफाइन डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन। नाउ दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, सो ट्राई टू डू इट। राइट अबाउट फिक्सिशियस एसेट्स, कॉन्टीजेंट एसेट्स। भाई फिक्सिशियस एसेट्स किसको बोलते हैं? कॉन्टीजेंट, उसका एग्जांपल्स पूछ सकता है आपसे। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, इज रिजर्व ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 11 is very very important for your upcoming examinations. What is accrual basis of accounting? डिफरेंस भी आ सकता है कैश बेसिस एंड accrual basis का। पीछे हम आपको दिए भी हैं, कुछ शॉर्ट नोट आ सकता है। व्हाट इज GAAP? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग साइकिल, डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेशन। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सजेशंस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपने तक सीमित मत रखिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो तैयारी स्टार्ट ही नहीं किए होंगे, और हर जगह कोचिंग स्टॉप हो गया, बंद हो गया, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत लेट से हो रहा है। जहां सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाई आधा हो जाना चाहिए, वहां तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ही हो रहा है। अगस्त से आपका क्लास चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का लास्ट तक आपका एग्जाम चल रहा है। मतलब 6 महीने का कोर्स 9 महीना में 3 महीना अभी से लेट है। गाड़ी लेट खुलता है तो लेट में पहुंचता है। बाकी आप समझदार हैं, ज्यादा क्या बोलेंगे हम आपको, क्या बोले, समझदार तो हैं ही आप। और अभी तक अगर आपको लगता है कि 6 महीने का कोर्स 9 महीना में हो रहा है, आप लेट हैं या नहीं है, अगर आपको लगता है वाकई आप लेट हैं, तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम लेट हैं। और अगर आपको अभी भी कोई और यूनिवर्सिटी में जाना है, देन कॉल मी और दिस नंबर। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो आप हमारे यहां से पेन ड्राइव लेके आप इतने ही कम समय में आराम से अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। आप ऐप से भी ले सकते हैं। अब आपके पास यही 2 ऑप्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।